चालू किया है? हाँ। बहुत अच्छा। আমি এখন 5 মিনিট এখানে বসবো, এখানে বলবে যে আমার সাথে দেখা করতে, আমি ওকে সুগারের একটা ঔষধ বলবো, এটা ভালো হবে, ঠিক আছে? এখানে বলবে, বল ঠিক আছে? যাবো যাতে সুগার ভালো হতে পারে, ছেড়ে গেছে, খুব ভালো করে যত ওষুধ আমি আপনাকে দিয়ে যাবো, ঠিক আছে? কথা আছে এখন আমি আসছি তো। हरे कृष्णा, हरि बोल। सब बैठ जाओ। हमारे सब भक्त लोग कहाँ गए? सब चले गए ना, पीछे पीछे आ रहे हैं। बोले गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते, मृदंग यहाँ पर है, नीरा बोलो बोलोते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते ना नीरा। आर का बनीताई चांदेर करुणा वे, संसार वासना मोर काबे तो चाहवे। बोलो जोर से, बोलो। बजी सीखी जाओ, खाली खाई कर पोटा होगा। मृदंग सीखो, मृदंग सीखना, खाकर सोते सो। आर का बनीताई चांदेर करुणा वे, संसार वासना मोर काबे तो चाहवे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। बोलो जोर से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। नवीन प्रभु इधर आ जाओ। हरे इधर आ जाओ। हरे राम राम राम
नमो विष्णुपादाराधिकाय प्रियत्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने विष्णु विष्णुपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों से मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात में शिक्षक गुरुदेव भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन हो। उसके उपरांत समक्ष हमारे महाराज एवं ब्रह्मचारी गण वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन। आज बहुत सुंदर तिथि है, एकादशी तिथि, जिसमें हम गुरुदेव के अनुगत्य में सुंदर मंगल आरती के बाद तुरंत ये ब्रज की वृंदावन की जो परिक्रमा करवा रहे हैं गुरुदेव, ये कोई साधारण बात नहीं। पहली बात, स्वयं हम सब ने बहुत बार परिक्रमा करी है अकेले, लेकिन उसमें जो आनंद है, आनंद तो है उसमें भी, लेकिन उससे 100 कोटि ज़्यादा बढ़ा हुआ आनंद गुरुदेव के अनुगत्य में उनके संग संकीर्तन और कथा के माध्यम से जब हम करते हैं तो वह बढ़ जाता है। एवं हमारा जो चित्त बल है, स्वयं का चित्त बल नहीं, गुरुदेव और भगवान का ही, वह हमें प्रेरणा प्रदान करता है किस प्रकार से हमें भक्ति में अग्रसर होना है। और सोई हुई भक्ति या आलस पूर्वक जो हम भक्ति करते हैं उसमें एक उत्तेजना, एक उत्साह वर्धन होता है। इन तिथियों के माध्यम से और विशेष करके गुरुदेव के संग और उनके अनुगत्य में जब हम परिक्रमा करते हैं, वो भी वृंदावन धाम की। श्री गुरुदेव की एकादशी तिथि की। अभी हम जहाँ पर महाराज श्री के अनुगत्य में आकर के यहाँ प्रणाम किया, यह कोई साधारण स्थली नहीं है। वृंदावन तो वैसे भी असाधारण है, उसमें भी ये जो जगह है, यहाँ इस वृक्ष के नीचे साक्षात श्री कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में या कलयुग में आए हैं,
कलयुग पावन कारी यहाँ पर विश्राम उन्होंने किया है। ये स्थली चैतन्य महाप्रभु की विश्राम स्थली है। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। और जो जगन्नाथ जी आपने दर्शन किए ये भी साधारण नहीं है, ये भी चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त एक महान संत हैं, उनको सेवा करने के लिए प्रदान किए। मुझे ठीक ठीक याद नहीं पड़ता, मुझे ऐसा प्रदान होता है भगवान आचार्य को प्रदान की थी ये, हाँ सॉरी मुरारी प्रभु को प्रदान किया था। और ये तब से यहाँ पर सुंदर तरीके से यहाँ सेवा हो रही है जगन्नाथ जी की। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। और ये स्थली जो है यमुना जी के पास, जिसको पानी हाटी कहते हैं, यहाँ भी सुंदर सुंदर लीला हुई है। आप जानते हैं महाराज श्री से हमने बहुत बार सुना यहाँ की स्थली के बारे में कि जटिला और कुटिला राधा रानी की जो सास और ननद है वो हमेशा इस तरह से नजर रखती थी कि कब ये राधा रानी गलती करे और हम इसको जो है प्रताड़ित करें। एक बार बहुत ज्यादा जब उन्होंने सोचा कि राधा रानी कहीं से भी बार बार लीला करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चली जाती हैं और कहीं भी पकड़ में नहीं आती हैं, तो उन्होंने ये कहा कि देखो ये यमुना जी का जो इस तीर है, किनारा है, इधर से जो भी स्त्री इस कलश को लेकर के भर करके जाएगी और इस कलश में एक नहीं दो नहीं हजारों हजारों छिद्र हैं, उस पानी को भर करके इसको यमुना जी को पार करना होगा, तो समझ लेना कि वह यदि सती सावित्री होगी तो उस कलश में से एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा, और यदि उसमें से पानी गिरता है तो वह सती सावित्री नहीं है। वह जानबूझ करके इस तरीके से कुछ ना कुछ करती थी जिससे कि राधा रानी को प्रताड़ित किया जाए। कलश भर के समस्त ब्रजवासी गण वहां पहुंचे, स्त्रियां पहुंची, गोपियां पहुंची और सबने प्रयास किया कि हम अपने आप को शुद्ध दिखाएं, और कलश में जल भरकर जैसी चलती, थोड़ा सा चलती तो बहुत सारा उसमें से जल निकल जाता। जटिला और कुटिला ने भी ये करने का प्रयास किया, तो उन्होंने सोचा कि देखो हम तो सहदेव पूरा जीवन भर हमने सती सावित्री बनकर जिया है, हमारा ये जल नहीं गिरेगा। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। भगवान के प्रति जो अनन्य भाव है वह पूर्णता सतत्व प्रदान करने वाला है। यदि भगवान से अनन्यता नहीं की, अन्य किसी से भी आप हल्का सा भी प्रेम या रति लगाई तो वह शुद्ध भक्ति नहीं है। तो जटिला कुटिला ने सोचा कि हम तो सदैव सत्यत्व रखने वाली स्त्रियां हैं, हमारा जल नहीं गिरेगा, लेकिन उनका भी जल गिर गया और कलश खंडित हो गया। तब श्रीमती राधा रानी को निवेदन किया कि आप जल भर करके इधर से लेकर आए। राधा रानी ने जल भरा और कृष्ण भगवान का चिंतन करते हुए चल रही हैं, भगवान का स्मरण करते हुए, नाम का चिंतन करते हुए चल रही हैं। पूरे छिद्रों में से एक बूंद भी जल नीचे नहीं गिरा। बोलो राधा रानी की। और जटिला कुटिला को यहाँ पर निंदित होना पड़ा। इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ लीला स्थलियां हैं। अभी महाराज श्री से हम कुछ श्रवण करेंगे। धन्यवाद। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधुभ्यो हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे गुरुदेव की। हम लोग श्री गुरु जी के अनुगत्य में श्री वृंदावन परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर पहुँचे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का बैठक स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे लीला हुई है। जो परिक्रमा करने वाले बोले 3 तरह के व्यक्ति परिक्रमा करते हैं। जो एकदम साधारण से साधारण लोग देखना जो परिक्रमा कर रहे हैं, और इसीलिए देखना परिक्रमा करते हुए जा रही सारा दुनियादारी की बात, उसकी सास ऐसे कर दी, उसके साथ में बहू की लड़ाई हो रही है, उसके घर में ये हो गया, देखना सारे बात करते करते जा रहे। हाँ, लेकिन उनको भी ये जो धाम है, ये धाम चिंतामणि है, ये कुछ ना कुछ धाम देगा ही। क्यों? भगवान की धाम कल्प वृक्ष है। बोले चिंतामणि
प्रकर सत्म सुकल्प वृक्ष, इनको भी धीरे 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 इनकी सुकृति भी होगी। लेकिन दूसरे तरह का जो व्यक्ति है, हाँ, जैसे हम जहाँ परिक्रमा किए, कहाँ से परिक्रमा की, बोले तानगढ़, तान गली, मान गली, कुंज गली और जमुना गली, 3-4 गलियां जहाँ पर जब परिक्रमा करते हैं, उस सबके सब स्थान कृष्ण उद्दीपक देता है। अरे कृष्ण यहीं पर मक्खन चोरी की, यहीं पर गोपियों का रास्ता को रुके, यहीं पर रास्ता में राधा रानी मान करके मान सरोवर चली गई, इधर से गोपियां पानी भरने जाती, थोड़ी दूर आगे आए तो इमलितला परिणाम किया। इमलितला क्या, जहाँ पर कृष्ण स्वयं राधा रानी की चिंता करते 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 जस्य कांतिर विलोपिता, जिसका कांति एकदम महाप्रभु का रंग, राधा जी के रंग धारण कर लिया। इसलिए जहाँ पर महाप्रभु को पता चला राधा रानी की प्रेम कितना बड़ा प्रेम है, उसको बाद में आए केसी घाट में, चीर घाट, केसी घाट में भी दर्शन किया, हम लोगों ने कथा सुनी। उसके बाद में पानी घाट में आए, ये पास में पानी घाट। पानी घाट क्या है, उस तरफ में दुर्वासा जी का मंदिर, इस तरफ में एक समय ब्रज गोपियाँ हैं लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना करके दुर्वासा जी को खिलाने के लिए ले जाना चाहते। एक दिन कृष्ण से पूछे, कृष्ण बताओ ये यमुना कैसे पार होंगे? बोले एक काम करियो, यमुना नदी को बोलना अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है, यमुना हमें रास्ता दे दो। सचमुच से जो बोला है ना, यमुना 2 धार हो गया और गोपियाँ चलते चलते चली गई। और दुर्वासा जी खूब उन्होंने पकवान खिलवाया, लड्डू कचौड़ी मालपुआ। बोले अभी यमुना पार कैसे करेंगे? बोले यमुना को बोलना अगर दुर्वासा को जो खाया नहीं तो हमें पार करा दो, रास्ता छोड़ दो। बोले भैया गुरु भी जैसे चले भी वैसे चले, कृष्ण उनको गुरु मानते हैं। बोले ये हमारी बगैर 1 सेकंड भी रहता नहीं है गोपियों के बगैर, और 100 करोड़ गोपियों के साथ में रास रचक्रिय ब्रह्मचारी बन गया। और ये देखते देखते सब कुछ भोजन कर लिया, कहते ये हमने कुछ भोजन ही नहीं किया, गुरु चल तो बराबर है। इतने में उन्होंने पूछे इसका मतलब क्या? बोले इसका मतलब है कृष्ण सबको साथ में, इसलिए कहते हैं नामी जगत बसी अमा ना जगते, भगवान जोगेश्वर भगवान है, सब कुछ करते हुए भी भगवान निर्लिप्त है, किसी वस्तु में उनकी आसक्ति नहीं। कृष्ण ने बंसुरी बजाई, ब्रज गोपियाँ आई, इतना सुंदर रात, इतने सुंदर दिखने में गोपियाँ, एकदम जूही बेली चमेली फूल खिली हुई, कलकलनाथ से जमुना बह रही है, कोयले कोप, क्या उनकी परिवेश है, दिव्य परिवेश है। लेकिन गोपियाँ तो आई, कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है, आए हो वृंदावन का दर्शन करो और अपना घर में जाओ, तुम पतिव्रता नारी है। पतिव्रता नारी का धर्म है, भले ही अपना पति लंगड़े लुड़े कुछ भी क्यों नहीं हो, उनकी सेवा करना ही पतिव्रता नारी का धर्म। चलो घर में चले जाओ, देखो कैसे जोगेश्वर है। गोपियाँ इतने सुंदर राधा रानी, लेकिन एकदम बीच रात, लेकिन कोई भी उनको साथ में संबंध नहीं, कोई भी आसक्ति नहीं। इसलिए कृष्ण जोगेश्वर, इसलिए कृष्ण सबके साथ में रहते हुए भी, इसलिए इनका नाम आत्माराम और आप तो काम बताया। जो स्वयं आत्मा में रमण करते हैं, जो स्वयं परिपूर्ण कौन है, सब सो रहे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और दुर्वासा जी ये भगवान शंकर जी की प्रकाश है, वैष्णव है। इसलिए जो वैष्णव लोग हैं वो सब कुछ करते हुए भी नहीं करते, इसलिए हम कभी नहीं बोलते प्रसाद खा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? प्रसाद पा रहे हैं। प्रसाद पा रहे हैं, पा रहे हैं मतलब सेवा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के अधरामृत राधा रानी गुरु वर्ग सब लोग ने पाए हैं, बाद में हम उसको पा रहे हैं। प्रसाद सेवा करने से क्या होगा? सकल प्रपंच जय, सब इंद्रियां हमारी जय हो जाती हैं। इसलिए ये जो स्थली है वो स्थली है। उसको बाद में फिर हम अभी यहाँ पर बैठे, यहाँ पर है ये पारंग घाट, यहीं पर है पारंग घाट। मतलब क्या? यहीं पर ही ब्रज गोपियाँ दूध दही मक्खन इधर ही लेकर के आती थी और आ करके यहीं पर आवाज़ लगाया करती, भैया कोई है हमें ये यमुना नदी पार कर देगा। इतने में जो कृष्ण है ना, वो टूटे फूटे नाव लेकर कृष्ण आ जाते थे, आकर कहते थे मैं पार करा दूंगा, इसमें बैठ जाओ। हैं अभी गोपी यहाँ बैठ गई, जब बैठ गई बीच दरिया में ले गए। बोले भैया मेरा नाव तो 1 मन ही ढो सकता, और बोले एक गोपियाँ तो कितना मन की है, इसलिए भैया हम ढो नहीं सकते। कृष्ण जानबूझ करके नाव को डगवाने लग गए। बोले नाव तो अभी लुढ़कने वाले हैं। बोले क्या करे, तो पहले क्यों बताया नहीं हैं? ललिता बोली मैं तो 3.5 मन की हूँ, ये गोपी को तो ये 4 मन की, ये 2.5 मन की, तो पहले बताया नहीं। इतने में
बोले भैया क्या करना? बोले पहले दही फ्राई फेंक दो, ये बहुत भोजन है। उसको फेंक दिया। बोले उसके बाद में पहले जो माताएं हैं ना वो इतने अलंकार पहनते, 10-15 किलो के अलंकार पहनते, सोने चांदी, और माताओं को तो अलंकार पहनना बड़ा शौक है, इसलिए बोले इतना भोजन इसको पर फेंको। फेंके बोले तुम कपड़े में जो जड़ी हुई जो जरी पहने हो ना ये भी बहुत भोजन है। इसलिए कृष्ण ऐसे बोलते हुए इतने में कृष्ण जानबूझ कर नाव को डगमगाते हैं। इतने में राधा रानी डर करके कृष्ण को पकड़ लेती है। और गोपियों का उद्देश्य क्या है? राधा कृष्ण की जुगल मिलन हो। फिर गोपियाँ जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करे ललिता। इसलिए कृष्ण बोलते थे देखो मेरे नाव एक मन ढो सकता। मतलब क्या? कृष्ण सिखा देते हैं भैया हमें भक्ति करने के लिए एक मन चाहिए। इसलिए प्रेम गली अति साकिरी ताहे न दो समाए हैं। इसलिए जो प्रेम का जो गली है ना बड़ी पतली है। एक मन होकर के कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा। मन उसको दे दिया, मन उसको दे दिया, मन उसको दे दिया, सारा दुनिया को दे दिया। कृष्ण के लिए कुछ नहीं, दुनिया के लिए था हमारा मन सबको। पति को आधा दे दिया, पत्नी को आधा चली गई, बच्चों में चला गया, नाती पोतीनी में चली गई, फिर रह गया तुम्हारे पास में क्या कृष्ण को देने के लिए। इसलिए कृष्ण कहते भैया एक मन से मेरे को पुकारो, दो मन से नहीं। दो मन से फिर नाव नहीं पार कर सकते हो हैं। इसलिए ये लीला। और यहीं पर ही ये बद्री वन है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ का वृक्ष है। इसलिए व्यास देव यहीं पर व्यास देव जी का जन्म स्थान यहीं है। यहीं पर से पराशर ऋषि जब जमुना नदी को पार कर रहे थे यहीं पर उन्होंने सत्यवती को प्रति दिव्य दृष्टि दिया है। और यहीं पर श्री व्यास देव हुए। और गुरु जी कहते हैं यहीं पर उन्होंने किसी कल्प में श्रीमद् भागवत ग्रंथों को व्यास देव यहीं पर लिखे। बोले क्यों? बोले भागवत रस ग्रंथ है, विशेष करके जो दशम स्कंद की जो कथा वो तो पूरा रसी रस है, और जो रासलीला तो पूरा रसी है। बोले भैया बद्रीनाथ, वो तो बद्रीनाथ तो सूखा, वहाँ पर तो पहाड़ है। जो लीला स्थली है वो लीला तरीके के महत्व। आप देखना वृंदावन आते ही सबके सब राधे राधे बोलना शुरू करते थे। तो जब घर में जाए ना फिर आधे आधे वृंदावन में तो राधे राधे, घर में जाओ तो आधे आधे। आप देखना जब दिल्ली में से कोई व्यक्ति आती है ना वृंदावन में घुसते ही लड़के लोग सर पर पगड़ी बांध लेंगे, राधा रानी की छाप लगा लेंगे, ए राधे राधे बोले गाना शुरू कर देंगे खूब राधे। लेकिन जब ये छठी ग्राह को पार करते ना फिर सिगरेट फिर सिगरेट दारू मेरे शुरू करते। लेकिन वृंदावन में आकर के क्योंकि ये धाम की एक महिमा है, ये धाम की एक महिमा है। धाम में आते ही अपने आप भगवान के नाम स्मरण होने लग जाती है। जहाँ देखो तहाँ यमुना नदी कृष्ण यही विहार करते थे, यही सेवा कुंज कृष्ण चरण सेवा किया, यही निधुवन, यही कालियत। देखना यहाँ नहीं चाहने पर भी मन अपने आप कृष्ण स्मरण करता है। लेकिन यहाँ जाते ही कृष्ण स्मरण होता है गाँव में जाकर? बोलो होता है? फिर दुनिया स्मरण होने लग जाती है, बीबी बच्चे दुनियादारी। इसलिए जो धाम है यहाँ आने पर, इसलिए गुरुदेव कहते थे ये जो वृंदावन धाम है इस दिव्य भूमि है, यहीं पर ही जो रस कथा केवल व्यास देव यहीं पर उनके हृदय में स्फूर्ति हुई। यहीं पर उनने ये भागवत ग्रंथ जन्म स्थान व्यास देव का यहीं पर। और यहीं पर ही हम जब परिक्रमा कर रहे इधर जाएंगे ना, देखना उधर एक रास्ता इधर एक रास्ता, उधर जो रास्ता वो मथुरा की जा रही परिक्रमा, और इधर वृंदावन की। ये बॉर्डर है, मथुरा वृंदावन की बॉर्डर है। इसलिए कंस कभी कोशिश किया भी वृंदावन में घुसने के लिए। क्यों? जब उन्होंने पुतना सकटासुर तृणावर्त को भेजा, कृष्ण सबको पछाड़ दिए। बोले भैया इतना छोटा बच्चा होकर के कोई वापस नहीं आ रहे। बोले मैं जाकर क्यों नहीं मार रहा हूँ, मैं तो छोटा 4-5 साल का बच्चा, चुटकी बजा तो ये फिसल दूंगा उसको। बस जब वृंदावन में प्रवेश किया, बगैर जोग माया के कृपा के बगैर यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए प्रवेश करते जोग माया पकड़ा और एक कुएं में डुबा दिया, और कंस बन गया डोकरी डोकरी बन गए। बोले यहाँ कंडा पे बैठे यहाँ पे। कंस देखा मेरे पराक्रम कहाँ चली गई, मैं तो 7 साल की डोकरी बन गई, केस एकदम ये हो गए, चमड़े ढीली पड़ गई, ये क्या हो गया, और कंडा पिंड में रह गई। यहाँ से जा नहीं पाए। बोले भगवान जाऊंगा तो मेरे कोई पहचान नहीं पाएगा। जोग माया ने देखा अगर ये यहीं पर रह जाएगा ना कृष्ण लीला ही नहीं होगी। क्यों? ये राक्षसों को भेजता है तभी तो हम कथा सुन रहे हैं ना, हैं जगह चैतन्य का अरी जिनको हम शत्रु रूप में देख रहे हैं, वो शत्रु नहीं, ये सबके सब कृष्ण की लीला की मदद करने वाले। इसलिए कंस को बोले तू और आओगे? बोले नहीं। बोले 1 से 1 बार उठ बैठ कर कान पकड़ा, कान पकड़ा कर उठ बैठ कर किया रहा। फिर वो कुंडे में डुबाया तो फिर कंस बने कभी इधर झांकना नहीं।
इसलिए सब प्रश्न करते हैं, भैया यहीं पर मथुरा, यहीं वृंदावन, क्या कंसा आकर मार नहीं सकता? आया नहीं क्यों? बलते जानता है जाऊंगा तो फिर टोकरी बन जाएगी। इसलिए नहीं आया। इसलिए ये जो स्थान है अत्यंत संपूर्ण कृष्ण लीला में एकदम सरावर हुए स्थान है। यहीं पर ही श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ करके यहीं पर उन्होंने, इसलिए परिक्रमा एक तरह का, दो, तीन तरह का परिक्रमा कौन है? जैसे महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, लेकिन इनका परिक्रमा एक अलग तरह का है। क्या अलग? जैसे हम लोग तो कृष्ण कथा सुनते सुनते उनकी साक्षात रूप में इनका कृष्ण दर्शन होता था, कृष्ण दर्शन होता था लीला। उन्होंने परिक्रमा करते करते हर जगह में कृष्ण दर्शन होता था इनको। जहाँ जाते थे हैं कृष्ण बलराम को खेलते हुए देखे, कभी उनको नृत्य करते हुए, कभी झूला में झूलते हुए देखे। इसलिए जो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर है उनका परिक्रमा एक अलग तरह का परिक्रमा। इसलिए महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु जो वृंदावन में आए ना, ज्यादा दिन रुके नहीं। बोले क्यों? इनको आते ही वही सब लीला स्मरण हो गया। पहले लोग हमको पहचान जाएंगे, पर जल्दी भागे। पानी बोले से वृंदावन बिहारी लाल की। ठीक है, चलो। हरि जय। अरे कोई तो बता रहा हूँ, कोई मना करेगा ना? ठीक है। हाँ, वहाँ पर बाद में बंद कर।